हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, मुस्लिम लॉ की लास्ट वीडियो में हमने गिफ्ट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम मुस्लिम लॉ में विल, जिसे हम वसीयत भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत से तरीके दिए गए हैं। मुस्लिम लॉ में प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ गिफ्ट, वक्फ क्रिएट करके या विल बना के भी किया जा सकता है। विल या वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है और जो डिस्पोजिशन उसकी डेथ के बाद ही इफ़ेक्टेड होगा। प्रॉफिट के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग विल का ऑब्जेक्ट फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स जिन्हें इनहेरिटेंस से कुछ नहीं मिला या फिर बहुत कम मिला, उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड करना था, इसीलिए विल बनाई जाती है। पर प्रॉफिट ने ये भी कहा कि ये पावर लिमिटेड होगी ताकि लॉफुल हेयर्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। मुस्लिम लॉ में इनहेरिटेंस में सभी लॉफुल हेयर्स के लिए शेयर्स पहले से फिक्स हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इनहेरिटेंस के बारे में हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ में स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी मुस्लिम किसी भी पर्सन के फेवर में विल बना सकता है, पर वह विल सिर्फ 1/3 पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी के लिए ही बना सकता है। अगर कोई पर्सन 1/3 पार्ट के बाहर जाकर विल क्रिएट करता है तो वह विल जितनी लिमिट ज़्यादा हुई है उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगी, चाहे वह विल किसी भी पर्सन के फेवर में क्यों ना बनाई गई हो। पर अगर सभी कोपार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दें तो 1/3 शेयर से ज़्यादा भी विल में डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। टेस्टेटर। टेस्टेटर वह पर्सन होता है जो विल क्रिएट करके जाता है। लीगेटी। लीगेटी वह पर्सन होता है जिसके फेवर में विल क्रिएट की गई है। लीगेसी। लीगेसी विल का सब्जेक्ट मैटर होती है जिस प्रॉपर्टी को हेयर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर वह पर्सन होता है जिसे टेस्टेटर अपॉइंट करके जाता है, जिसे टेस्टेटर की डेथ के बाद टेस्टेटर की विल को एग्जीक्यूट करवाना होता है। अगर टेस्टेटर कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट करके नहीं जाता तो उस केस में कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है जो विल को एग्जीक्यूट करवाए। आगे है एसेंशियल कंडीशंस ऑफ विल। एक विल तभी वैलिड हो सकती है जब उसकी सारी एसेंशियल कंडीशंस पूरी हो जाएं। फर्स्ट है कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर, सेकंड है कॉम्पिटेंस ऑफ लीगेटी, थर्ड है सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल, फोर्थ है टेस्टामेंट्री कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर में फर्स्ट है ही मस्ट बी मुस्लिम। मुस्लिम लॉ में विल क्रिएट करते हुए पर्सन का मुस्लिम होना भी ज़रूरी है, तभी वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, वरना नहीं। अगर पर्सन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज करता है तो वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा। अगर पर्सन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज करता है पर मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी रजिस्टर करवाई गई है, तब भी वह पर्सन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा। पर अगर मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही हुई है तो वह
इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें लिगेटर विल क्रिएट करते हुए तो मुस्लिम था, पर बाद में इस्लाम त्याग देता है और किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लेता है, तो डेथ के बाद वह पर्सन नॉन मुस्लिम होगा, पर उसके द्वारा क्रिएट की गई विल मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगी। एज ऑफ मेजॉरिटी। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन विल बनाने के लिए कैपेबल तभी होगा अगर वह मेजर है और साउंड माइंड है। अगर माइनर कोई विल बनाता भी है तो उसे मेजर होने के बाद उस विल को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तभी वह विल वैलिड होगी, अदरवाइज माइनर द्वारा बनाई गई विल वॉइड होती है। मुस्लिम लॉ में मैरिज, डाइवोर्स और डॉर के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी 15 साल बताई गई है, पर विल के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल होगी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर अनसाउंड माइंड कोई विल क्रिएट करता है तो वह विल वॉइड होगी। थर्ड है अटेम्प्ट टू सुसाइड बाय लिगेटर। अगर लिगेटर विल क्रिएट करने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है तो वह विल सुन्नी लॉ में वैलिड होगी, पर शिया लॉ में सब सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड होगा। अगर टेस्टेटर ने सुसाइड की प्रिपरेशन करने से पहले विल क्रिएट कर ली थी तो वह विल वैलिड होगी, पर अगर सुसाइड की प्रिपरेशन के बाद विल क्रिएट की गई है तो वह विल वॉइड होगी शिया लॉ में। थर्ड है फोर्थ है कंसेंट ऑफ लिगेटर। विल क्रिएट करते हुए लिगेटर की फ्री कंसेंट होनी भी ज़रूरी है। अगर विल फ्रॉड, अंडू इन्फ्लुएंस में क्रिएट करवाई गई है तो वह विल नल एंड वॉइड होगी और लिगेटी को उस विल से कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। जनरली टेस्टेटर की कंसेंट फ्री प्रिज्यूम की जाती है जब तक कि इस प्रिजम्पशन को कोई रिबेट ना कर दे। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन के ऊपर होता है जो टेस्टेटर की फ्री कंसेंट को डिनाई करता है, पर प्रदानशील लेडी के केस में कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता। लिगेटी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रूफ करना के लिए कि वह विल प्रदानशील लेडी ने फ्री कंसेंट से क्रिएट की है। एक वैलिड विल के लिए बची हुई सारी कंडीशंस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।